अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। साइंटिस्टों के लिए कोचिंग क्लास रखता। कोचिंग क्लास का मतलब जो व्यक्ति यहाँ मेरे 50-100 सत्संग उन्होंने सुने हैं यूट्यूब के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, 50-100 सत्संग सुने, 50-100 एपिसोड सुने हैं और जूम के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों का समाधान भी प्राप्त कर लिया है। उसके बाद ये उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद हम इसको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के सेमिनार में जोड़ते हैं और वो सेमिनार के अंदर 12 सेशन होता है। कितना? 12 सेशन होते हैं, 1.5 आवर्स का ईच होता है, जिसके अंदर मैं उसको ट्रेनिंग देता हूँ। आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, आप समझे? और उसमें मैं उसको ज्ञान कला और बोध कला सिखाता हूँ ताकि वो कोई भी प्रश्न का उत्तर आसानी से वो दे सके। ऐसे में ट्रेनिंग देता हूँ, वो भी झूम पे ही देता हूँ। आप समझे ना? तो अभी तो 200 बन गए, अभी 50 पाइपलाइन पे है। अभी यहाँ साइंटिस्ट बनाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ आपको साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए, नंबर 1, साइंस समझ में आना चाहिए, नंबर 2, और साइंस को एक्सप्लेन करने की आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये 3 बातें होगी तो मैं आपको साइंटिस्ट बनाऊंगा और आप दूसरे को भी ये साइंस बता सकते हैं। प्रतिक्रमण करते जो दोष का, वो भाव से हो जाए। प्रतिक्रमण भाव से भी कर सकते हैं, क्रिया से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। क्रिया से कैसे कर सकते हैं? फिजिकल क्रिया करते हैं, मैं माफी मांगता हूँ। तो क्रिया से भाव होता है ऐसा जरूरी नहीं है, मगर क्रिया तो कर सकते हैं ना। क्रिया कर सकते हैं, पर उसका इफेक्ट होता है जब भाव होता है तभी उसका वो दोष का। वो तो डिपेंड है आपके ऊपर, सामने वाले वो आपका सॉरी एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। कई लोग कहते हैं कि तुमको आदत हो गई सॉरी कहने की, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो तो डिपेंड है, करते या नहीं करते, इसमें क्या कहेंगे, वो तो संजोग की बात है। पर वो एक्सेप्ट करे ना करे, वो दोष तो नाश होते हैं ना जब मैं भाव करता हूँ। नहीं एक्सेप्ट, सामने वाले का एक्सेप्टेंस जरूरी है क्या? सामने वाला का एक्सेप्ट स्वीकार्य जरूरी नहीं है, मगर मान्यता तो यही है। क्या बताया? मान्यता बराबर है, हकीकत वास्तव में क्या है? क्योंकि देखो, अज्ञान का बेस क्या है? आपकी गलती है तो आपने माफी मांगी है, तो सबसे पहले तो प्रत्यक्ष रूप से माफी मांगो। अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं मांग सकते, परोक्ष माफी मांगो, और माफी मांगोगे तो उनके प्रति आपकी दृष्टि चेंज हो जाएगी। परोक्ष बोले तो भाव से, इंडिविजुअल, आमने सामने नहीं। अगर परोक्ष भी आपने माफी मांगी है तो वो आपकी दृष्टि चेंज हो जाएगी उनके प्रति, मगर सामने वाले की नहीं हुई तो बोला आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनका भी होना चाहिए। नहीं, ऐसा वो क्रमिक मार्ग में बताते हैं, मैं क्रमिक मार्ग की बात करता हूँ। तो फिर वास्तव क्या है? अध्यात्म में तो कुछ नहीं है। अध्यात्म में तो यू आर नॉट डूअर, यू आर नॉट ओनर, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। फिर प्रतिक्रमण वो तो करोगे तो भी कुदरती रचना है, नहीं करोगे तो भी, जब आप है ही नहीं तो फिर करते हैं तो उसमें कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं, वो जानना चाहिए। डूअरशिप है तब तो रिस्पॉन्सिबल है ना आप। तो रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं मेरा जो दोष है उदय करने का आज हो रहा है, उसको मैं धो रहा हूँ, ठीक है, मेरे भाव से, भाव प्रतिक्रमण से, तो उसका क्या इफेक्ट आता है वो? नहीं, आप प्रतिक्रमण करते हैं, भाव से प्रतिक्रमण करते हैं, इंटरेस्ट से प्रतिक्रमण करते हैं, उससे आपका प्रगति जरूर होगा, मगर वो प्रगति रिलेटिव सत्य में होगा, आध्यात्म में नहीं होगा। तो रिलेटिव में प्रगति करोगे तो रियल में आपका प्रगति नहीं होगा।
क्योंकि आप जब प्रायश्चित करोगे भाव से, निश्चय से, तो आपको अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा कि गलती मैंने किया है, माफी मैं मांग रहा हूं, एक करना पड़ेगा। ये करोगे तो आपका अज्ञान पक्का होगा और दोष कमजोर होगा। मैं जब परंपरा में सीखा हूँ तो चंदूलाल के पास प्रतिक्रमण करना है, हम तो सिद्धार्थ। ये भी तो भ्रांति है ना। चंदूलाल के पास कराना है प्रतिक्रमण, मतलब यू आर कंट्रोलर ऑफ योर चंदूभाई, यस और नो? नॉट कंट्रोल, फिर भी करवाना है। दो बात कैसे हो सकती है? आइदर यू एक्सेप्ट आई एम कंट्रोलर, या तो नहीं हूं। दो बात कैसे करो? कंट्रोल नहीं भी हूं और करवाऊंगा भी, ऐसा बोलते नहीं है। अगर आप कंट्रोलर हैं तो करवा सकते हैं, मगर कंट्रोल नहीं हूं, मैं करवाऊंगा जरूर, ऐसा ये कॉन्ट्राडिक्ट है। ये सब बातें रैंडम समझते हैं। इट इज अ गुड टू स्पीक बट नॉट साइंटिफिक, और इसलिए मैंने इसको रिलेटिव सत्य बताया। क्या बताया? ये सब बातें रिलेटिव सत्य है, साइंटिफिक नहीं है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? साइंटिफिक नहीं है, इनमें प्रोग्रेस नहीं होगा, आपका अज्ञान ही पक्का होता जाएगा। चंदूलाल ने दुख दिया, चंदूलाल के पास प्रतिक्रमण ऐसा नहीं, चंदूलाल के पास प्रतिक्रमण कराओ या न कराओ, जब तुम चंदूलाल नहीं हो तो चंदूलाल क्या करता है वो तुम्हारा सब्जेक्ट क्यों है? बोलते नहीं है। जगह बगल वाले पड़ोस में जो आदमी रहता है वो तुम नहीं है, फिर वो दारू पी या मिल्क पिए, क्या फर्क हुआ है आपको? बोलते नहीं है। बोला नहीं, मैं उनको सुधार के ही रहूंगा, ऐसा ऐसा अहंकार करने की क्या जरूरत है? आप समझे? तो ठीक है, ये तो अज्ञान है, तो अहंकार होता है, जरूरी, साइंस में जरूरी नहीं। इतनी गड़बड़ है लोग विज्ञान को। मैंने कहा ना, ये इतने आप लोग जितने प्रश्न करते हैं उसका उत्तर निकलता है, इससे नए शास्त्र बनेंगे, और आज के बाद विश्व के अंदर यही शास्त्र चलेंगे, क्योंकि ये शास्त्र सैद्धांतिक है, श्रद्धा वाले, और अभी तक जो शास्त्र बने वो श्रद्धा वाले हैं, सैद्धांतिक, यानी उसमें लॉजिक नहीं है, सिर्फ मानना है और फॉलो करना है। यहाँ फॉलो करना नहीं है, मानना नहीं है, यहाँ सिर्फ विजन की बात है। यू हैव टू करेक्ट योर विजन, आपकी दृष्टि को करेक्ट करना है। या मन वचन काया को सुधारने की, बदलने की बात है ही नहीं। जो लेबर है, लेबर समझते हैं, वो लेबर है, यहाँ लेबर नहीं है। यहाँ आपको विजन करेक्ट करना है, आपके ज्ञान दर्शन को करेक्ट करना है, मन वचन काया को करेक्ट नहीं करना है, और मन वचन काया की जिम्मेदारी भी आपको लेनी नहीं है। तो अज्ञान में तो मन वचन काया का ही टेंशन होता है, उससे ही हम ऊपर नहीं हो। क्या करूं मैं, मेरा संजोग नहीं है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो यू आर डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। जब विज्ञान के अंदर यू आर नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, यू आर डिपेंड ऑन योर ज्ञान दर्शन। यू कैन इरेज योर इग्नोरेंसी एनी टाइम, एनी प्लेस। यस और नो? दैट द रियल फ्रीडम। यहाँ तो फ्रीडम है ही नहीं है। हम लोग जो नियर का प्लानिंग करते हैं तो उसमें भी जुदापन रह के प्लानिंग हो सकता है, प्लानिंग के मुताबिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या करेंगे? आखिर जो होता है वही तो एक्सेप्ट करो, ये कुदरती रचना। जैसे हम यहाँ आए तो उससे प्लानिंग किया था कि 2 दिन महाबलेश्वर जाएंगे यहाँ से, उसके बाद 5 दिन में बम्बई रहूँगा, 5-6 दिन, उसके बाद में छत्तीसगढ़ जाने वाला था, सब कैंसिल हो गए। मैं क्या करूं? मेरे हाथ में नहीं है, आप समझे? जब प्लानिंग करते और प्लानिंग के मुताबिक नहीं होता, वो भी कुदरती रचना है, और नहीं हुआ वो भी कुदरती रचना, और हुआ वो भी टेंशन नहीं लेने का बस। यही तो बात है, यही तो बात है। पाँव चलते हैं और थकते हम हैं, पाँव चलते हैं और थकते हम हैं, क्योंकि बिलीफ हमारी है, मैं चलता हूं बस। नहीं समझ में आया? बोला कहां से आया? दिल्ली से आया। कैसे आया? प्लेन में आया। बोला 2000 किलोमीटर से मैं आया, इसीलिए मैं थक गया।
फिर तुम आया, प्लेन आया, मगर दिमाग में क्या 2000 माइल में आया, तो वो थक गए। साइकोलॉजी। और क्या, आप समझे कि नहीं समझे? तो ऐसी लोगों की सोच है, तो क्या करेंगे? नहीं मतलब बिलीफ नहीं है मेरा कहना। मैं चला, मैंने किया वो नहीं है। क्या हो रहा है, मैं वर्तमान में रहता हूं बस। कैसे होगी? वर्तमान में रहने से कैसे थकान होगी? तुम यही कहते, मैं सुबह से बैठा हूं, यही तुम्हारा दिमाग है। मैंने बोला अभी बैठा हूं, अभी चला जाऊंगा। तो ये जो दिमाग होता है ना, वो मल्टीपल काम करता है। और इसीलिए मैंने कहा पास्ट इज ऑलरेडी पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, लिव इन अ प्रेजेंट एंड ऑल्सो डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, लिव इन अ प्रेजेंट। वर्तमानता ही ज्ञान है, और वर्तमानता ही ज्ञानी पुरुष का उद्देश्य है। और ज्ञानी हमेशा वर्तमान में ही रहते हैं, नॉट पास्ट नॉट फ्यूचर। तो फिर टेंशन नहीं होता है ना, आप समझे ना? वर्तमानता में रहना है तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। और वर्तमानता में रहने के लिए रास्ता बताया है कि मैं शुद्धात्मा हूं, और मन वचन काया की कोई भी अवस्था है वो कुदरती रचना है, मेरे को सोचने की जरूरत। कमिंग इवेंट कार देयर शैडोज बिफोर, जो संजोग आएंगे तो शक्ति भी उनके साथ आएगी। अगर आपको 10 लाख रुपया का नुकसान होना है तो कुदरत पहले 10 लाख रुपया आपको देगी, बोलते नहीं है। तो संजोग भी वो देती है, नुकसान भी वो करवाता है। हमको क्या टेंशन है? पहले हमको जन्म देता है, फिर मृत्यु भी देता है। तकलीफ क्या है हमको? बिना जन्म मृत्यु होगा, बिना इनकम लॉस होगा, तो फिर पहले वाइफ देता है, फिर वाइफ को छोड़ देते हैं। मिलने के बाद में मिली नहीं तो फिर तो देगा भी, वो लेगा भी। तकलीफ क्या अपने को है? हर बात में संजोग तो कुदरती देते, हमको टेंशन क्यों है? क्योंकि हम करने वाले हैं ऐसा मानते हैं। वी आर द ओनली ऑब्जर्वर, नॉट डूअर, नॉट ओनर एंड नॉट सफरर। हम डूअर भी नहीं है, ओनर भी नहीं है, सफरर भी नहीं है, ओनली ऑब्जर्वर। If you are observer, you are living in a present all the times. समझ में आया? That's it. अभी लोग बोलते हैं स्वामी जी इंग्लिश क्यों बोलते हैं? निकल जाता है तो क्या करूं? नहीं, अगर आप कर्ता नहीं है, मालिक नहीं है और भुगतान करने वाले भी नहीं है, आप सिर्फ ऑब्जर्वर हैं, तो फिर टेंशन नहीं है, तो आप वर्तमान में रह सकते हैं। जब आप डूअर नहीं है, करने वाले नहीं है, मालिक भी नहीं है और भुगतान करने वाले भी आप नहीं है, आप ऑब्जर्वर हैं, यानी आप निरीक्षक हैं, तो फिर आप जिम्मेदार भी नहीं है। आपको प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, जो हो रहा है इसको देखना है। करना, ये करना, ये न करना, वो आपका सब्जेक्ट नहीं। जो हो रहा है इसका आप ऑब्जर्वर है, और उसमें अच्छा बुरा वो डिवीजन की जरूरत नहीं है, गुड एंड बैड वो डिवीजन की जरूरत नहीं है। जो भी है वो कुदरती रचना। फिर क्यों चिंता, बताइए? जब एक व्यक्ति ने, अभी की बात करता हूं, जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी कोई व्यक्ति उठा के ले गया, फिर उनको मालूम हो गया कि मेरी पत्नी वो ले गया है, उनके घर पे गया, बोला मेरी पत्नी को दे दो, वो मना करता है। क्या करता है? बहुत समझाने के बाद भी मना करता है। बहुत सारे लोगों को ले गया, फिर भी मना करता है। क्या करता है? फिर एक दिन वो गन लेके जाता है और सबको शूट कर देता है। क्या कर देता है? तो फिर क्या होगा? क्या होगा? जेल जाएगा। क्यों? और राम ने क्या किया था? राम ने क्या किया था? जेल में नहीं गए, वो तो मोक्ष में गए। क्यों? हाँ नो डूअरशिप तो मोक्ष में गए, डूअरशिप तो जेल में गए। समझ में आया?
ये डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइंस एंड थियरी? आप समझ में आया? तो ये डिफरेंस है, मगर उसको समझ में आना चाहिए ना। एक्शन इज देयर बट ओनरशिप एंड डूअरशिप इज नॉट देयर, सो दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट व्हेन यू आर ओनर एंड डूअर, यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। आया समझ में? लेकिन रॉन्ग बिलीफ से सब हो जाता है। रॉन्ग बिलीफ से हो जाता है, वो छोड़ दो। रॉन्ग बिलीफ को इरेज करना है, और एक्शन तो कुदरती रचना है, मगर एक्शन के पीछे जो बिलीफ है इसको क्या कर दो, दैट्स इट। वही तो विज्ञान है। आपको विज्ञान का अप्लाई क्या करना है? इरेज योर रॉन्ग बिलीफ व्हेन इट इज कमिंग, उसे पहले करना, और जो रिजल्ट है फिजिकल फॉर्म में वो तो आएगा। इसको कुदरती रचना देखना है, फिर क्या तकलीफ है? राइट और रॉन्ग? तो इट्स वेरी सिंपल है। ये विज्ञान इतना सरल है, इतना सहज है, इतना सुगम है कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति इसको नहीं कहेंगी कि ये डिफिकल्ट है। હમણાં કીધું કે એની પત્ની ઉપાડી ગયા તો શું તેને આવીને ગોળી મારીની બધી વાત કરી, તો ધારો કે કંઈ પણ આપણા જીવનમાં પ્રસંગ આવ્યો તો શું આપણે વર્તમાનમાં જ રહેવાનું, કંઈ કરવાનું નહીં એની પાછળ? જે થઈ રહ્યું છે એને જોવાનું, પણ જોઈએ, પણ એનું કંઈ પગલા તો ભરવા પડે ને આપણને. એ પગલા ભર્યા તે કુદરતી રચના, ના ભર્યા તે કુદરતી રચના। તો ગમે તેવો પ્રસંગ આવે તો પણ ગમે તેવો પ્રસંગ આવે, હવે કોઈ જાતનો કોઈ વ્યક્તિ આપણી સાથે ગમે તે રીતે ધાક ધમકી આપે કે કંઈ ન કરે, કંઈ પણ આવીને કરી જાય તો શું આપણે ખાલી ઘરમાં બેઠું રહેવાનું? પાછું બેઠું રહેવાનું કીધું, પાછું બેઠું રહેવાનું કીધું, ના તો બેઠું રહેવાનું કીધું, ઉભા રહેવાનું કહું। પણ કહેવાનો મતલબ એમ છે કે વર્તમાનમાં રહેવાની વાત સાચી। મગજમાંથી હું કરી શકું છું એ ભ્રાંતિને કાઢી નાખો, હું જોઈ શકું છું એને ફિટ કરો। જે થઈ રહ્યું છે એને હું જોઈ શકું છું, હું કરી શકું છું એને ઇરેઝ કરી નાખો, ભૂસી નાખો। એટલે હું કરી શકું છું એને ઇરેઝ કરશો એટલે મારે શું કરવાનું? મૌન રહેવાનું, આમ કરવાનું, ઘરમાં બેસવાનું, એ નીકળી જશે બસ। જ્યાં સુધી મારે કરવાનું છે, હું કરી શકું છું, ત્યાં સુધી આ બધું રહેવાનું ઉપાધિ। આપણે કહેવાનું તો શું બને છે એને જોયા કરું છું બસ। ઊભા થાય તે જોવાનું, બેહી રહે તે જોવાનું, ઘરમાં રહે તે જોવાનું, બહાર જાય તે જોવાનું, જોયા કરવાનું। કારણ કે હું જેને જોઉં છું તે હું નથી, અને જે નથી એમાં હું થઈ જઈએ છે એની આ ઉપાધિ છે। સમજાય? જે આપણે નથી એની ઉપાધિ આપણે શું કામ લેવાની? જોયા કરો ને આપણે। હું શરૂઆતમાં અમેરિકા ગયો ને તો મને ઇંગ્લિશ નહોતું આવડતું, તો પછી બધા મહાત્માઓ મને કે તમારે ઇંગ્લિશ શીખવું છે? મેં કહું હા શીખવું તો છે। ખ્યાલ આવ્યો? આપણે અહીંયા અમેરિકા આવ્યા હોય ને વાત કરવી હોય તો ઇંગ્લિશ તો આવડવું જોઈએ કે નહીં આવડવું જોઈએ? તો એ કહે હું ને આપણે સમજીએ હું, એ કે છે નાઈસ, તો આપણે કેવું નહીં નાવું કે છે, એટલે એ નાઈસ એટલે સુંદર કે છે, નાવાનું નથી કે। ઇંગ્લિશ તો સમજણ પડવી જોઈએ ને। આવ તો પછી મને કે શીખવું હોય તો એક જ રસ્તો છે, જે આવડે એ બોલે રાખવાનું, પેલો હશે તો આપણે હસવાનું બસ। એમ કરતા કરતા સ્પોકન થઈ જશે। શું કીધું? આપણે બોલવાનું જેવું આવડે ગુજરાતી ઇંગ્લિશ મિક્સ કરવાનું, પેલો હશે તો આપણે હસવાનું, પણ હું બોલી શકું છું એ બિલીફ પાકી કરી નાખું તો આવડી જશે। મન નથી આવડતું, નથી આવડતું, નથી આવડતું તો નહીં આવડે। ખ્યાલ આવ્યો? હું રાજસ્થાનમાં ગયો તો આજથી 20-25 વર્ષ પહેલા, તો હિન્દી બોલતો હતો, પણ હિન્દી રાજસ્થાની નથી આવડતું, રાજસ્થાની હિન્દી નહોતું આવડતું। हिंदी आवड़તું હતું तो બધા મને કે आप राजस्थानी हिंदी क्यों नहीं बोलते? मैंने बोला वो तो हिंदी मालूम है, राजस्थानी हिंदी क्या है? तो कि बहुत सिंपल है, 3 शब्द आने चाहिए, अटे वटे कटे तो राजस्थानी हो गए।